जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी शासक। मेरे प्रिय भाइयों, सांख्यिकी भाइयों, आप सभी को मनोज वर्मा का आज दिनांक 17/5/2025 का वीडियो शायद अब आपके सामने में नहीं आएगा। मैंने कल ही ऑडियो में कह दिया था कि अब मैं ऑडियो वीडियो नहीं डालूँगा, लेकिन कुछ बातें थी जो बताना ज़रूरी था। और जाते जाते मैं उन तमाम भाइयों से जो मैंने फरेब का, झूठ का, जैसा कि लोग कहते हैं, दुकान चलाया था और सांख्यिकी में जितने भी भाई थे उनको ठगने का, ठगनहार का काम किया, तो ठीक है, मैं ऑडियो वीडियो तो नहीं डालूँगा, और डालूँगा भी तो किसी का बाप का दम नहीं कि कुछ उखाड़ लेगा। लेकिन जो बोलना चाहता हूँ, हिम्मत है किसी में तो सुनिएगा। खासकर ये वीडियो मैं विरोधियों के लिए बना रहा हूँ। सांख्यिकी भाइयों, भले ही हमको बोलना नहीं आता हो, ग्रामर का कोई दिक्कत नहीं। आज मैं अपने हर उस गुनाह को, आप लोग जानते होंगे मैंने किया या नहीं, माफ़ी मांगता हूँ। मैंने हमेशा आपसे झूठ बोला कि क्या झूठ बोला? वो झूठ नहीं जो मैं बोलता आ रहा था, वो झूठ नहीं। मैंने आप लोगों को गुमराह करने का, आप लोगों को दिग्भ्रमित करने का भरसक प्रयास किया। मैंने ही कई बार कहा ना, अपने पिताश्री को साथ लेकर, कि भाई मंत्री जी लाल कलम चला दिए, मैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं इस बात के लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि फलना अधिकारी गए थे हरियाणा चुनाव में, वो आएंगे तो कर देंगे। मैं इस बात का भी क्षमा प्रार्थी हूँ जो मैंने आप लोगों के बीच में कहा, भ्रम में डालने किया कि अभी किसी का खुला नहीं, आइए सारे 72,000 सांख्यिकी से हुआ। भले अलग बात है कि अगले दिन हमने CWJC का दिया। मैं इस बात के लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने आप लोगों के बीच ये गलत खबर दिया कि फेज बाई फेज होगा, 3 तरह की फाइलें बनी हुई है। इसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भले ही हम लोग, मैं अपने ग्रुप का गिरोह के लड़कों को साथ लेकर जाता था। मैं खुद मनोज वर्मा बोल रहा हूँ, जब जाता था तो वहाँ से जब निकलते थे, एक ही जगह जाते थे लेकिन वहाँ से निकलते थे तो मैं सबको भ्रमित करता था कि भाई 10 लोग 10 तरह की बातें करते थे। इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ लोगों का CWJC वालों का नियोजन, LPA वालों का समायोजन, इतना घाटा अनुदान, ये सब बातें मैं क्षण प्रतिक्षण, आप लोग जानते हैं कि मैं क्षण प्रतिक्षण अपनी बातें बदलता रहता था। इन सब के लिए मैं क्षमा, हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। मैं और मेरे पिताश्री ने बहुत अथक प्रयास किए आप लोगों को लूटने का। मैंने ही आप लोगों से कहा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोगों ने दम तक मुझे पैसे दिए कि भाई लाओ हम काम करवा देते हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करने का कई बार वीडियो डाला, उनको धमकी दी, प्रधानमंत्री महोदय को धमकी दी, अधिकारियों को बदनाम किया। इसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं कि भाई मैंने अगर ऐसा किया तो वो बिल्कुल गलत था। मैं बेशर्मी थेथरोलॉजी के साथ कहता रहा CWJC वर्क पिटिशनर, लेकिन लोग माने नहीं। लोग, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपने हर वो काम के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ जिससे आप लोग दिग्भ्रमित हुए। आप लोगों ने सवाल पूछकर मुझे पागल कर दिया था, इसलिए मैंने कभी किसी के सवालों का जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि मैं चोर, लुटेरा, ठगनहार था। मैंने क्षण प्रतिक्षण अपनी बातें बदलती रही। मैं तो कभी एक बात पर अडिग रहा ही नहीं। इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग मेरे द्वारा ठगे गए, मैंने कभी नहीं बोला कि मैं हिसाब दूंगा, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। बोरों में भरकर नोट आप लोगों ने दिया, खैर वो तो मेरे काम आ गया। हमको चुनाव लड़ना है, उसके लिए भी, और कपड़ा खरीदना था, कैमरा खरीदना, वो सब हम खरीद लिए। आप लोगों को बोल दिए तो हम उन सब तमाम
जो करतूतें थी, मैं हवस का पुजारी या फिर और भी बुरी नज़र रखने वाला या लोगों को ठगने वाला, सारे आरोप मुझे स्वीकार है और मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन अभी अभी एक बर्तन चोर जो बड़े दम, जिसके पास खाने के खुद के वारे नारे हैं, लेकिन उस हरामखोर झौरी जी के दामाद का देखा जिसमें तरह तरह के बातें बोल रहे थे, तो मैं उस झौरी के दामाद को, बर्तन चोर को, जो कि अगल बगल के लोगों का, जब अपने पड़ोसी का हितकारी नहीं हुआ तो आपका हितकारी हो जाएगा, नहीं जानता। मैं खुला चुनौती देता हूँ उस वीडियो के माध्यम से कि ये भकंदर लाल, अगर एक बाप की औलाद हो तो तुम जो आरोप मुझ पर लगा रहे हो, ये तुम अभी अपनी नवविवाहिता पुत्री के सिर पर हाथ रख कर ये आरोप लगा दो कि मनोज वर्मा को मैंने 20,000 रुपये दिए, मनोज वर्मा ऐसा है वैसा है, ठगनहार है, ये है, तुम बहुत दूध के धुले हुए हो। मनोज वर्मा सारे आरोप स्वीकार कर लेगा, मनोज वर्मा का पूरा कुल नाश हो जाए, उसको भी स्वीकार कर लेगा। लेकिन सरस्वती किसके मुंह पे कब विराजती है, ये भी तुमको कहना होगा। अगर तुम झूठ बोल रहे हो और ऐसा कुछ नहीं है तो तुम्हारी नवविवाहिता पुत्री के जहाँ पे लालिमा होती है, सिंदूर लगाया जाता है, वहाँ पर राख मल दिया जाएगा, वो वैधव्य को प्राप्त होगी। जब तुम मेरे बाल बच्चों के ऊपर ऐसा आरोप लगा सकते हो, कर सकते हो, मैं तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा, कुछ भारी बात नहीं। तुम्हारी औकात कितनी अच्छी तरीक़ा से मालूम। जो अपने लोगों का बर्तन चुरा सकता अपने मोहल्ले का, वो कैसा गिरा हुआ इंसान होगा वो मालूम है। मैं सारे आरोप स्वीकार कर रहा हूँ। मैंने कहा ना कि लोगों को मैंने बरगलाया, मैं बोला फेज बाय फेज, आज विक्ट्री दिखाता था, कल ठेंगा दिखाता था। और अब ये वीडियो आगे बढ़ता है। सबसे पहले मैं 30 सदस्यीय कमेटी में शामिल सभी विभाग के लोगों को बोलता हूँ, उनके प्रदेश अध्यक्षों को बोलता हूँ, उनके जो जागरूक साथी हैं जिनको ये मालूम है कि उनका नहीं हो रहा, तो उन लोगों को बोल रहा हूँ। देखिएगा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन देखिएगा मिर्ची लगेगा। हे भाई, आप लोग चूड़ी पहनकर मौक बने हुए क्यों? जब आप लोग ये जानते हैं कि सांख्यिकी में कुछ लोग ये दंभ भर रहे हैं कि बना हुआ काम जो 2022 में ऑलरेडी बनकर संपन्न होकर सरकार के पास चली गई, उसमें संख्या में सुधार कर सकते हैं, तो सांख्यिकी स्वयंसेवक मतलब आसमान से उतरा हुआ है, तो इसकी संख्या में जब वृद्धि हो सकती है, मान लीजिए, तो आप लोगों की संख्या में वृद्धि नहीं हो सकती। आप लोग चूड़ी पहनकर क्यों बैठे हुए हैं? अरे आप लोग के भी बाप होंगे, आप लोग के भी चाचा होंगे, आप लोग भी दौड़ जाइए, आप लोग भी मेहनत कीजिए, हो सकता है कि आपकी भी संख्या में वृद्धि हो जाए। जो आप लोग हमसे बार बार प्रश्न पूछते हैं, तो उन प्रश्नों का सीधा सा, जब सांख्यिकी में संख्या का जो लोग दम भर रहे हैं कि सांख्यिकी में संख्या वृद्धि हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है भाई, जितना का होना हो जाए। उस मेरे बाप के घर से जा रहा पैसा। तो 30 सदस्यीय कमेटी में शामिल बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो उनकी भाई, उन लोगों को तो जागना चाहिए, उन लोगों को भी दौड़ना चाहिए। एक कब बढ़ेगा? तो सरकार के लिए तो सब बराबर है ना। सरकार के लिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए, बिहार सरकार, सब तो उनके बच्चे हैं। तो ऐसा आपने देखा है कि एक बाप या एक माँ एक बच्चे को सोने के चम्मच से दूध पिलाएगी और दूसरे को एल्युमिनियम से भी नहीं? ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? संभव है? तो जब एक का हो रहा, तो आप लोग बैठ के चूड़ी पहन के क्या करें? आप लोग अपने बाप दादा चाचा लगता है तो उनको लेके जाइए, आवेदन दीजिए, क्योंकि नियम सरकार का एक ही होता है, सब उनके लिए बराबर है। अभी तो खेला शुरू हुई है, अभी तो खेल शुरू हुई है। बहुत सारे लोग हैं ना, मैंने जितने बात कहा, मेरे पास सारे वीडियो क्लिप देखिएगा। आज के बाद कितने वीडियो ना डिलीट हो जाएंगे, कितने, खैर वो वीडियो को तो निकाल कर रख लिया गया, और कितने सारे मैसेज या ऑडियो सारे के सारे चले जाएंगे। जब मैं
खुलेआम, और आप जानते हैं कि हम छुपा कर नहीं करते, हम खोल कर करते हैं। इस बृहस्पतिवार तक, आने वाले बृहस्पतिवार इतना तो तय है भाई कि माननीय ने आदेश दे दिया और वो हमारे अभिभावक हैं। तो इस बृहस्पतिवार के बाद कभी भी शुक्रवार हो, शनिवार, रविवार हो, आने वाले जब नहीं खुलेगा तो मैं माननीय के पास अपनी हर संभव कोशिश करके वहाँ तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास करूँगा। क्या बात होगी सुन लीजिए, और सारे सबूतों के साथ कि श्रीमान आपने आदेश दे दिए, फिर भी उस आदेश का अभी तक कुछ दिखा नहीं, जिसके कारण आप कहते हैं कि आपने आदेश, आप हमारे माई बाप हैं और आपके बच्चे हम, तो हम अपनी शिकायत आप ही के पास करेंगे, अपनी मजबूरी आप ही को बताएंगे। तो आपके सामने जब आते हैं तो आप कहते हैं हमने तुम्हारा काम कर दिया। तो ये कैसा काम है जो आप कहते हैं कर दिया, अगला कहता कहीं कुछ नहीं, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। तो श्रीमान हम लोगों को अवगत करा दीजिए कि जो हमारी मांगे थी वो पूरी हुई या नहीं, क्योंकि ये जब तक अधर में है कुछ लोग अपनी लूट की दुकान चलाए हुए हैं। कभी वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बदनाम करते हैं, कभी अधिकारियों को बदनाम करते हैं, कभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को बदनाम करते हैं, और इतना करने के बावजूद लोगों को, भोले भाले लोगों को, कभी 72,000 को तो कभी CW जैसी वालों को ठगते हैं। और मैं खोखली धमकी नहीं दे रहा हूँ, खोखली धमकी नहीं दे रहा हूँ, ये आवेदन में लिखा हुआ होगा। कुछ लोग तो आपको भी धमकी दे देते हैं माननीय महोदय। कौन लोग हैं ऐसे, ये चीज़ देखिए। आखिर सच्चाई क्या है, काम हुआ है या नहीं हुआ? आप कहते हैं काम हुआ, उधर से कहते हैं कहीं कुछ नहीं हुआ। लोग भ्रम फैलाते हैं और लोगों से मतलब कि जो लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, जो भयंकर गरीबी और भुखमरी की पीड़ा से गुजर रहे हैं, उनको ठग कर पैसे वसूली का काम किया जा रहा है, अधिकारियों का हवाला देकर, तो मंत्री महोदय का हवाला देकर। और वास्तविक स्थिति है कि वो कहीं देना नहीं है, उनको अपने ऊपर आना है, और वो ऑडियो वीडियो भी मैं सुपुर्द कर दूंगा। श्रीमान ये कैसा चक्कर है कि एक ही जगह पर लोग जाते हैं, लेकिन जब निकलते हैं तो कोई कहता है मेरे पास कागज़ है, तो कोई कहता है कि फेज बाई फेज होगा। ये कैसा है, ये कैसी विडम्बना है? और ये मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, और ये करके दिखाऊंगा। जो लोग कहते हैं ना, मैंने तो भकंदर बाबू को पहले ही कह दिया ना कि है हिम्मत तो वो अपनी बेटी के सिर पे हाथ रखकर बोले, कसम खाए कि उसने कभी कुछ मुझे दिया 20,000 रुपया, जो बार बार फेंकता ना, जिसको खुद जो अपनी गुजारा बर्तन, अपने पड़ोस के बर्तनों को चुरा कर करता झौरी जी का दामाद, वो क्या देगा? और ये बात अगर दिया तो उसको, जब दिया तो हाथ कंगन को आरती क्या, हाथ रख कर बोल दे मैं कहाँ जाता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या करता हूँ। ये गिनता इतना बार यहाँ गया, वहाँ क्या कर रहा था। तो खैर उन सब बातों का नहीं, चलो हम तो हैं जैसा, वो बदलेंगे नहीं। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, त्रिसदस्यीय कमेटी में शामिल सभी विभाग के लोग। अब सांख्यिकी वाला भी, संख्यांकी वाला भी सब समझ गया होगा कि भाई जब 2022 में वो क्लोज हो गया, बंद हो गया, उसमें सुधार हो सकता है। मैंने कहा कि जो 2022 में बंद हुआ उसमें समायोजन है, घाटा अनुदान है, अस्थाई नौकरी, समायोजन मतलब ही अस्थाई नौकरी होता है, उसमें आरक्षण रोस्टर है, उम्र सीमा आरक्षण रोस्टर के अंतर्गत आती है, उसमें ये, उसमें से एक भी बात किसी माई के लाल में हो दम तो निकाल दे। और जो 2022 में बंद हो गया उसमें ना एक संख्या बढ़ सकती है ना घट सकती, किसी के बाप की औकात नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये हवाला दे रहे हैं सांख्यिकी में। भले ही हम इस बात के लिए क्षमा चाहते हैं कि हम आप लोगों से लूटे, आप बोले कि तारांकित मतलब क्या ना ये हो जाएगा, अधिकारी को देना अलग बात है। कि हम कभी माननीय मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा में क्या बोले, या फिर तारांकित प्रश्न में क्या आया, पूछवाना था, प्रश्न पूछा, भले प्रश्न गया या उत्तर आया, ये ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तरह तरह की बातें हम ही करते थे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि मेरा सामान्य ज्ञान तो घुटने में
भूसा भरा हुआ। सारे लिखित मैसेज है ना, वो उस दिन वहाँ दूंगा तो दूंगा, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। यहाँ रिंग मास्टर कोई और, नमूना कोई और, बोलने वाला शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित बोलने वाला। हम ऑडियो वीडियो देना नहीं चाहते, लेकिन ये जानकारी हम देना चाहते थे वीडियो के माध्यम से, कि ये दिखा देना, जहाँ जिस बाप को दिखाना होगा ना, दिखा देना कि हम ये बात, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हमारे अभिभावक हैं, हमारे बाप हैं, हमारे क्या पूरे बिहार के बाप हैं, तो उनके पास अपना दुख दर्द बताना मेरा अधिकार बनता है, उनके सामने समस्या रखना मेरा अधिकार बनता है, क्योंकि उनके अलावा समस्याओं का, इस समस्या का निजात किसी के पास नहीं है। मैं उस बात के लिए भी क्षमा चाहता हूँ कि माननीय दानापुर में हम जाके पटना में मिल लिए, एक बार नहीं 2-2 बार मिल लिए। देखिए लिए हम अपने पिता के साथ, मनोज वर्मा अपने पिता के साथ कई बार आप लोगों को गुमराह किया, क्या ना 2 दिन में मिल लेंगे, भले हमको मौका नहीं मिला, इसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। बार बार अपना कथन बदले, मैं मनोज वर्मा, उसके लिए भी क्षमा। मैं कभी एक बात पर खड़ा नहीं रहा, इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आइए मेरे पास, मैंने आप लोगों को गुमराह किया कि आइए मेरे पास चिट्ठी देख लीजिए, कागज़ देख लीजिए, आइए 200 रुपये दीजिए, बताते, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हमने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने तो कुछ किया नहीं, केवल बाबा ही लूटने का काम किया, यहाँ का खबर वहाँ से, वहाँ का खबर यहाँ से, दूसरों का कोई ऑडियो वीडियो आता था तो उसको सुनकर ना हम बता देते थे। ये तो उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं कि दूसरों का नकल किया, उसको सुनकर ना बताया। तो भाई ये काम मैं करने जा रहा हूँ, और जहाँ तक उम्मीद है, मैं त्रिसदस्यीय कमेटी में शामिल सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ, जिन विभागों के, अन्य विभागों लोग जिनमें संख्या का, जैसे लोक शिक्षक में, तो भाई आप लोग चूड़ी पहन के क्यों बैठे हुए हैं, या वनरक्षी में, या जल संसाधन में, या अन्य विभाग में, डीडीटी में? अरे जब सांख्यिकी का संख्या अगर बढ़ सकता है तो आप तो बिहार सरकार के दुश्मन नहीं ना, आप भी तो माननीय मुख्यमंत्री के बच्चे हुए, तो आपकी मांग क्यों नहीं बढ़ सकती, आपकी मांग क्यों नहीं पूरी हो सकती? आप लोगों ने किसी का खेत काटा है नहीं ना, अपना मांग रखिए, समझ में आ जाता है। और जो चीज़ 2022 में बन चुकी है, समझ गए होंगे, उसमें आसानी से संशोधित किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है, आराम से संशोधित की कमेटी बर्खास्त तो क्या हुआ, मर्जी मेरी, जब मन, कोई नियम कानून थोड़ी ना होता है, हमरा तो जब मन करेगा तो बढ़ा देंगे, घटा देंगे, 100 जी का दुकान है, कोई फॉर्मेलिटी की आवश्यकता होती नहीं। तो खैर, इन सब जो झूठी झूठी जानकारी आप लोगों को दी हमने, उसके लिए हम हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं। हम वीडियो नहीं देना चाहते थे, ऑडियो देना नहीं चाहते, लेकिन सोचा कि जब इतना पाप किए हैं तो आप लोगों के सामने, मैं बहुत बड़ा व्यभिचारी हूँ, हवस का पुजारी हूँ, लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो बता दे कि मनोज वर्मा किसी महिला के साथ अभद्रता के साथ बात किया। एक के साथ किया तो, लेकिन उनको भी दीदी दीदी ही कहा। खैर, उनसे मुझे कुछ नहीं, तो त्रिसदस्यीय कमेटी वाले आप लोगों ने अगर अन्य विभाग के जिसमें संख्या कम है, तो मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ, तो भाई चुनाव का समय, जब बिना फॉर्मेलिटी के इतना का हो सकता है, तो जो लोग 72,000 लोग हैं, तो वो अपना बात को है ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने रख सकते हैं कि नहीं? अरे आप लोग भी जाकर चुनाव के समय बहती गंगा में हाथ धो लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री के पास जाइए कि सर हम लोग भी हैं, हम लोग जब आप इतना को दे रहे तो हमको क्यों नहीं डांट रहे, हम भी तो आपका बच्चा है, काम नहीं मिला तो उसके लिए हम थोड़ी ना जिम्मेवार थे, नहीं मिला तो हम क्या करते। तो इन सब बातों को, और यही बात कमेटी में शामिल अन्य लोग बोल सकते हैं, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमने बहुत झूठ बोले आप लोगों से। मैं तो कभी एक बात पे खड़ा रहा नहीं भाई, अगले लोग भले ही एक बात पे खड़े रहे, डटे रहे, लेकिन हम तो बार बार 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद अपना बात बदल देते थे। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मैंने कभी हिसाब देने की बात नहीं की, मैंने लूटा जो उसका कभी हिसाब देने की बात नहीं की, लेकिन मेरे ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए गए, सारे आरोप सच्चे थे। बकंदर बाबू के साथ मेरा उनके घर में मेरा अवैध संबंध था, बिल्कुल सही बात है। मैं व्यभिचारी था,
उसका 20,000 रुपया था। लेकिन ये जो 20,000 रुपया का बात बोल रहा है ना, तो वो ज़रा सा अपना बेटी के ऊपर ज़रूर उसके मांग के सिंदूर का कसम है कि वो दे। बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। जो आदमी अपने घर के पालन पोषण के लिए अगल बगल से चोरी करता, बर्तन तक को चुरा लेता हो, वो देगा, कसम खाकर नहीं बोलेगा। ऐसे आरोप लगाना तो बहुत आसान सी बात है। मैंने पूर्व में जितने भी उल्टे सीधे बात बोले उसके लिए क्षमा पड़े। और अंत में जाते जाते एक बात और बोल देता हूँ, मानिए ना मानिए, काम तय हो चुका है, आना है तो आना है। और मैंने कह दिया कि बृहस्पतिवार तक देखिए, शुक्रवार या शनिवार को मैं धमाका करूँगा। और जितने हैं ना मेरे जैसे नमूने, उनको सच्चाई सामने आ जाएगी कि मनोज वर्मा जो बोलता है सो करता है या नहीं। मैंने आज तक कभी किसी को कोई आवेदन नहीं दिखाया। हाँ, अगले लोगों ने तो बहुत आवेदन दिखा। भाई हमने तो हमेशा चिरकुट दिखाया, देख चिरकुट है, चिरकुट दिखा रहा है, यानी गेट पास। उसके अलावा कभी आवेदन तो नहीं दिखाया। हम तो कहीं गए नहीं, हम तो घर पे बैठ के बोलते थे, कहीं कुछ कर भी नहीं किए। तरह तरह के आरोप हम दूसरों पे लगाते रहे। हम तो दूध के धुले हुए थे, लेकिन दूसरों पे आरोप लगाते रहे। और फिर से लूटने का आप लोग का नया प्लान बना रहे थे, दिमाग में चल रहा है, लूटेंगे, जल्दी लूटेंगे, घबराइए मत। भले आपका काम हो चाहे नहीं हो, अपना काम मेरा बनेगा, बस भाड़ में जाइए आप लोग। अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जानता है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि हम अपने गुनाहों की सज़ा, गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। जो बोले जितना चीज़ किया, हम तो कभी एक बात पे अडिग रहते नहीं, हम तो बार बार बदल लेते हैं। तो लेकिन इतना बोल दे रहे हैं जाते जाते कि जो मैंने कहा कि इतना का काम हुआ, उसमें एक संख्या बढ़ नहीं सकती, घट नहीं सकती। अगर बढ़ सकती है, घट सकती है, तो 30 सदस्यीय कमेटी में जितने लोग शामिल हैं वो लोग अपने स्तर से प्रयास कर लीजिए। आप जब एक का बढ़ेगा तो आप लोगों का भी बढ़वाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि आप भी माननीय मुख्यमंत्री के ही नागरिक हैं, उनके ही प्रजा हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते कि एक का बढ़ाएंगे दूसरा का नहीं। और क्या सच है क्या नहीं, वो तो आने वाला समय बताएगा। इन्हीं सब बातों के साथ अपने पूर्व की गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। और बहुत जल्द जो बृहस्पतिवार है उसके बाद का डेट देखिए, मनोज वर्मा क्या करता है। अगर इधर नहीं खुला तो भले हम चोर हैं, डकैत हैं, लुटेरा हैं, लुटनहार हैं, उसका कोई परवाह नहीं। लेकिन अब ऑडियो वीडियो से हम दूरी बना रहे हैं। ये आखिरी था, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी थी, इसलिए मैंने माफ़ी मांगा। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। 30 सदस्यीय कमेटी वाले जब सांख्यिकी का खुल सकता है तो आपका क्यों नहीं खुलेगा? आपका संख्या क्यों नहीं बढ़ेगा? अगर एक का बढ़ सकता है तो आपका भी जरूर बढ़ेगा। तो आप लोग जागिए, लंगोटा कसिए और इन लोगों के लिए, अपने साथियों के लिए दौड़ पड़िए। अभी नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद।